तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया स्टडी जोन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है ऊपरी व्यय होता है। तो क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मतलब खरीदना होता है, जिस मूल्य पर हम खरीदें, मतलब क्रय माने खरीदे, ठीक है, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय का मतलब होता है बेचना, जिस मूल्य पर बेचते हैं वो हो गया विक्रय मूल्य। इंग्लिश में उसे CSP कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं। और एक ऊपरी व्यय होता है। देखिए, इसका हम फार्मूला जो होता है उसको बताते हैं। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम ESP या कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। एक ऊपरी व्यय होता है। मान लिया जाए आप किसी प्रकार से गए, बाजार गए घूमने के लिए, ठीक है, या बाजार गए और वहाँ पर आपको एक घड़ी पसंद आ गया, ठीक है, आप घड़ी लिए और आप दो लड़के से हैं तो घड़ी लिए और घड़ी लेने के बाद उसमें आप बैटरी लिए। मान लिया जाए घड़ी हो गया 200 रुपया का और उसमें 10 रुपया का घड़ी। मान लिया जाए घड़ी में ऊपर से लाइट लगवाना हो, ठीक है, तो 10 रुपया का लाइट लगवा लीजिएगा। मान लिया जाए कि दो लड़का गए हैं खाने पीने के लिए, मतलब खरीदने गए हैं, तो आप मान लिया जाए तो 50 रुपया का नाश्ता। तो ये हमारा जो घड़ी है अब हो गया मेरा 5, ये हमारा घड़ी जो हो गया अब 200 का नहीं रह कर बल्कि 270 रुपया का हो गया। इसी को ऊपरी व्यय कहते हैं। जिस खरीदें और उसमें लगाए पगाएँ, जो पेंट उंट होता है, मान लिया जाए घर बनवाए, उसमें घर के मरम्मत या घड़ी खरीदे, उस पर मरम्मत किए, या साइकिल खरीदे या टीवी खरीदे, और ख़रीदने के बाद जो उस पर ऊपरी खर्च लगता है उसी को ऊपरी व्यय कहते हैं। लाभ या हानि जो होता है, मतलब लॉस और प्रॉफिट एंड जिस पर लॉस होता है, मान लिया जाए प्रॉफिट और लॉस होता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब CP पर होता है। लाभ या हानि हमेशा CP पर हो गए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लिख देते हैं। देखिए, लाभ बराबर जो हो जाएगा, लाभ बराबर जो होगा, ठीक है, SP बड़ा होगा, ठीक है, CP से। SP होगा CP से बड़ा होगा, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको तो बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि लाभ बटाओ CP, ठीक है। फायदा या घाटा जिस पर होता है वो CP पर होता है, गुना 100 होगा, ठीक है। अब देखिए, हानि प्रतिशत लिख देते हैं। हानि प्रतिशत हो जाएगा लॉस बराबर हो जाएगा CP से बड़ा SP, ठीक है। CP से छोटा होगा SP, मतलब बड़ा होगा SP, ठीक है। CP में से घटेगा लॉस बराबर। तो हानि बराबर जो होगा, हानि प्रतिशत बराबर जो होगा, हानि प्रतिशत तो आप जो बचपन से पढ़ रहे होंगे कि लॉस बटा जो होता है वो हमारा CP हो जाएगा। CP मतलब कॉस्ट प्राइस और बटा 100, ठीक है। तो जो फायदा या घाटा जो होता है वो हमारा CP पर होता है, ठीक है। तो हानि बराबर जो हो जाएगा, लाभ बराबर मान लिया हो जाएगा, लाभ बराबर जो हो जाएगा, लाभ बराबर जो हो जाएगा विक्रय, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं ESP माइनस CP, ठीक है। ESP माइनस CP, यही हानि बराबर दिया रहेगा तो CP माइनस ESP हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब मान लिया जाए, देखिए, हम एक थोड़ा सा आपको हम समझाने की प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर लॉस है, ठीक है, यहाँ पर ESP हो गया, यहाँ पर हो गया लॉस हो गया, यहाँ पर हो गया, फिर हो गया ESP हो गया, ठीक है। मान लिया जाए कि हम 20%, ठीक है, 20% खरीदे, ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा 120% हो जाएगा। वही लॉस जो होगा, मान लिया जाए तो लॉस जो हो जाएगा 2%। हानि की बात बोला है तो प्रतिशत हमेशा जो होता है 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर 100 है तो ESP में जो हो 120, इसमें जोड़ के 120% हमेशा 100 होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 2% बोला है तो हानि की बात बोला है तो ये हमारा 98% हो जाएगा। यहाँ पर
10 है तो यहाँ पर हमारा 210 हो जाएगा, 210% हो जाएगा। यहाँ पर 20% हानि की, लॉस मतलब हानि होता है, यहाँ पर हो जाएगा 80% हो जाएगा। यहीं पर अगर आपको और कुछ देना हो तो ये देखिए यहाँ पर P% दे देते हैं, तो P% देते हैं तो 100 प्लस P% हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाद प्रतिशत दीजिएगा, यहाँ पर P दे दीजिएगा, L दे दीजिएगा, लॉस दे दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस L%। ये हमारा जो होगा फार्मूला होगा। आप चाहें तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादातर हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम का मेरा लॉस ज़्यादा तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और ले लेते हैं, 80% लाभ हो गया, लॉस नहीं प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। हम देखे नहीं थे थोड़ा सा, यहाँ पर अथी है तो यहाँ पर हो जाएगा 180% हो जाएगा। यहीं पर 40% की हानि हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60% हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ऊपरी व्यय हमने आपको बताया था, तो ऊपरी व्यय भी बता दिए थे कि जिस पर वस्तु को खरीदने के अलावा उस पर टैक्स या भाड़ा या पेंट या ऊपरी व्यय कहलाता है।